देखो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है कि जब टाइम कितना गिवन होगा 2 साल, कि टाइम कितना गिवन होगा हमें 2 ईयर। अब देखो कि वो हमें ना दो तरह से रेट गिवन होते हैं हमारे पास, कि एक रेट हमारे पास गिवन होता है इस तरह से फ्रैक्शन में 12 से 1/2% और 16 से 2/3%। एक हमें वो रेट गिवन करेगा इस तरह से, जैसे 3%, 4%, 5% ना, इस तरह से हमें रेट गिवन करेगा कि फुल डिजिट के रूप में 3%, 4%, 5% और एक देगा हमें फ्रैक्शन के रूप में। तो फ्रैक्शन से जब वो रेट देगा तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं ना, कि जो पहली क्लास थी हमारी उसमें हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो वो रेट फ्रैक्शन में देगा। अब बात करते हैं कि जब हम रेट को ऐसे दे 3%, 4%, 5% फुल नंबर में अगर हमें दे, फ्रैक्शन में रेट को न दे, तो हम किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब मान लें कि अगर वो रेट बोलता है 2%, ठीक है, रेट उसने बोल दिया 2% और टाइम हमारा कितना है 2 ईयर। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, साधारण ब्याज पूछेगा, तो साधारण ब्याज हर साल सेम होगा, पहले साल भी 2% होगा और दूसरे साल भी 2% होगा। तो हम बोल देंगे कि 2 साल में हमें 4% साधारण ब्याज चाहिएगा, कि प्रिंसिपल जितना होगा उसका 4% हमें साधारण ब्याज चाहिए। मान लो अगर प्रिंसिपल मूलधन हमारे पास 100 रुपये है ना, कि मूलधन हमारे पास 100 रुपये है और टाइम हमारे पास 2 ईयर। अगर वो रेट हमको 2% दे, रेट हमें वो 2% दे, तो अगर पूछ ले कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, है ना, कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो हमको बात पता होनी चाहिए कि साधारण ब्याज हर साल सेम होगा, पहले साल भी 2% और दूसरे साल भी 2%। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4% होगा, परसेंट के रूप में कितना होगा 4% होगा। अब ये 4% किसका होगा, ब्याज हमेशा मूलधन पर दिया जाता है, तो किसका होगा प्रिंसिपल का, है ना। तो अगर मैं 100 रुपये का 4% निकाल लू, अब परसेंट हटाने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना होगा और 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो 4 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो डायरेक्ट हम अप्रोच कर सकते हैं कि प्रिंसिपल का 4% निकाल देंगे तो डायरेक्ट हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले, है ना, कि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो देखो पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे रेट की, है ना, कि रेट 2% है, तो पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 2 आ गया। अब ये 2 × 2 कितना होता है 4, लेकिन ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद डिजिट हमेशा 2 रखने हैं। अब ये 1 डिजिट है तो हम यहां 0 लगा देंगे और ये 2 + 2 कितना हो गया 4। तो मैं यहां से बोल दूंगा कि अगर हमारे पास रेट 2% है और टाइम 2 ईयर है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 4.04%। अगर हमें क्वेश्चन में देखो कि प्रिंसिपल जो मूलधन है उसकी 1000 रुपये दिया है या 10,000 रुपये दिया है ना, कि प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000 रुपये और रेट उसने दिया हमारे को 2%, टाइम हमारे पास गिवन है 2 ईयर। तो पूछ ले अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, है ना, कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कि प्रिंसिपल 10,000 रुपये दिया है, रेट 2% दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि पॉइंट के इस तरफ दोनों की गुना करेंगे 2 × 2 और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे 2 + 2। अब इधर ये 2 × 2 4 हो गया, लेकिन डिजिट हमें 2 रखने हैं तो इसलिए मैंने यहां पर 0 लगा दिया। 2 + 2 कितना 4, तो इसका मतलब है कि 4.04% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन गया, है ना, कि ये परसेंट के रूप में हमारा
4.04% हमारा चक्रवर्ती ब्याज बन गया। अब ये चक्रवर्ती ब्याज किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर लगेगा ना। तो अगर मैं प्रिंसिपल का 4.04% ब्याज निकाल दूं तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो एक 10,000 रुपये का अगर मैं 4.04% निकाल दूं, अब परसेंट हटाना है तो परसेंट हटाऊंगा तो डिवाइड में 100 होगा। और ध्यान दीजिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अगर ये पॉइंट हटेगा तो 2 डिजिट नीचे, 2 जीरो और नीचे आएंगी, है ना, 2 जीरो नीचे और आएंगी। तो देखो ये 4 जीरो से 4 जीरो गया और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 404 रुपये। यानी कि अगर हम हमें वो इस तरह से रेट देगा 2%, 3%, तो हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा किस तरह से निकलेगा। बात समझ पा रहे ना? अब देखो, अब डिफरेंस क्या होता है हमारे पास कि अगर वो डिफरेंस पूछे, डिफरेंस क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है? 4.04%। कितना है? 4.04% माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा? 4%। कितना हमारा? 4%। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 0.04% हमारा डिफरेंस होगा। 0.04% हमारा डिफरेंस होगा। अगर प्रिंसिपल 10,000 रुपये है, रेट 2% है, तो अगर वो डायरेक्ट डिफरेंस पूछेगा तो मैं प्रिंसिपल का 0.4% निकाल दूंगा, है ना, कि जो प्रिंसिपल है इसका मैं डायरेक्ट 0.4% निकाल दूंगा। अगर प्रिंसिपल 10,000 है, अगर डिफरेंस निकालना है तो 0.4%। परसेंट हटाने के लिए डिवाइड करना होगा 100 से, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अगर ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे और आएंगी। तो ये देखो इससे ये गया कि 4 रुपये हमारा डिफरेंस आ गया, है ना, कि जो हमारा 4 रुपये हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, 4 रुपये हमारा डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि डिफरेंस पूछे, या हमसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, या हमसे वो साधारण ब्याज पूछे। ठीक है। अब तो डिफरेंस निकालते कैसे हैं? परसेंट के रूप में डिफरेंस निकालते कैसे हैं? तो पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 4, लेकिन डिजिट हमेशा 2 रखने हैं, तो ये 0.04% हमारा डिफरेंस आ गया, है ना, 0.04% हमारा डिफरेंस आ गया। अगर अमाउंट की बात करें, अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट होता क्या हमारा? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कि मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा 100% होगी, प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा 100% होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हमारा? 4.04%, है ना, कि अमाउंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल हमारा हमेशा 100% होगा और चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 4.04%। तो अमाउंट हमारा हो गया 104.04%, है ना, अमाउंट हमारा हो गया 104.04%। अगर प्रिंसिपल 10,000 होगा तो अगर 10,000 का मैं डायरेक्ट 104.04% निकाल दूंगा तो वो हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब देखो इस टेबल को बनाए कैसे थे, एक बार नोट करो। देखो भाई, अगर रेट हमारे पास 3% है, टाइम 2 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 6%। पहले साल भी 3 और दूसरे साल भी 3, तो 6% अगर हम निकाल देंगे प्रिंसिपल का तो साधारण ब्याज हमारा निकल कर आएगा। अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात करेगा तो पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई 3 × 3 और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे 3 + 3। अब ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आएगा,
लेकिन पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट रखने हैं, तो इसलिए एक जीरो मैंने यहां लगा दिया। 3 + 3 6, तो ये बन गया 6.09%, है ना, कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 6.09%। अगर डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस को पॉइंट के इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 9, लेकिन डिजिट कितने होने चाहिए 2, इसलिए मैंने 0 लगा दिया। अब अमाउंट कैसे होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है 6.09%, तो 6.09% को ऐड करेंगे तो ये 106.909% हमारा अमाउंट हो गया। इसी तरह अगर 4% की बात होगी तो ये हमारा 8% होगा और पॉइंट के इस तरफ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे। तो ये देखो 4 × 4 16 है और 4 + 4 8 है। ये ऑलरेडी 2 डिजिट है, 16 ऑलरेडी 2 डिजिट है, इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और डिफरेंस निकालेंगे तो ये पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो ये 4 × 4 ऑलरेडी 2 डिजिट है। इसी तरह हमारा अमाउंट निकल जाएगा। अगर रेट 5% है तो ये 10% होगा, सिंपल जो हमारा साधारण ब्याज होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आ गया 10.25%। और डिफरेंस कैसे निकलेगा, इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 0.25%। इसी तरह अगर मान लीजिए कि 10% हमारा रेट होगा, तो 10% होगा तो साधारण ब्याज हमारा 20% होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 10 × 10 और 10 + 10 होगा। तो देखो 10 × 10 100 हो गया, 10 × 10 100, लेकिन डिजिट तो हमें 2 रखने हैं ना, कि 10 × 10 100 है, पॉइंट के बाद डिजिट 2 रहने चाहिए, तो इस 1 को हम यहां इस तरफ ले आएंगे, है ना। जो ये 1 है इसको हम इस तरफ कैरी ऑन कर लेंगे, तो 10 + 10 20 और एक ये 21, तो ये 21.00 यानी कि 21% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसी तरह यहां डिफरेंस अगर पूछेगा तो 11 × 11 10% रेट है, 10 × 10, तो ये 100 हो गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखने हैं, इसलिए 1 को इस तरफ कैरी ऑन कर लिया, तो ये 1% हो गया। अगर रेट 11% पूछे तो ये 22% होगा और ये पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई और इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 11 11 121 और ये 11 11 22, लेकिन यहां डिजिट 2 रखने हैं और इसलिए 1 को कैरी ऑन कर लिया, तो ये हो गया 23.21% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो पॉइंट के दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो 11 11 121, तो ये 1 डिजिट इस तरफ कैरी ऑन होगा, तो 1.21% होगा। मतलब इस तरह से अगर हमें कुछ भी रेट देना हो जो फुल डिजिट में हो, 2 3 4 5 6 7 11 12 15 कुछ भी हो, तो अगर टाइम 2 ईयर है तो इस तरह से हम इसको यूज कर लेंगे, डायरेक्ट सीआई पर पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट डिफरेंस पर पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट अमाउंट पर हम पहुंच सकते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा 100% होगी ना, इसको बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं ना।